खतरनाक भूत का सामना करना पड़ता है जब कुछ लोग धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें मानव जाति को नष्ट करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए पर्याप्त हैं। आज की घटना का हर एक पल इसी बात का आईना है। काश हम इंसानों की तरह व्यवहार करते, शायद एक दिन, क्योंकि अगर इंसान अच्छे होते तो आज की भयानक घटना कभी नहीं घटती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर जालंधर का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी थी। हस्बैंड का नाम सुखदेव था। सुखदेव जो था ना, वो राजमिस्त्री का काम करता था। वाइफ का नाम गगनप्रीत था। जो गगनप्रीत थी वो लोगों के घरों में खाना बनाती थी। और उनकी बेटी का नाम परमजीत था। ये परमजीत जो है ना 18 साल की है और ये एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। प्यार से परमजीत को सब लोग पम्मी पम्मी बुलाते हैं। जो सुखदेव है ना, ये राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन इसको ना पीने की इतनी गंदी आदत है। ये पूरा दिन काम करता है और रात को पीकर आता है और डेली पूरी सोसाइटी में अपनी बीवी को, अपनी बेटी को सबके सामने गंदी गंदी गालियां देता है और मारा पीटी करता है। ये कोई ना कोई बहाना लेकर बस अपने पूरे परिवार को मारता ही रहता है। कभी खाना अच्छा नहीं बना तो बीवी और बेटी की पिटाई कर डाली। अगर बीवी को काम पर लेट हो गया तो उसकी पिटाई कर डाली। अगर बेटी कॉलेज से थोड़ी सी लेट होगी तो उसकी पिटाई कर डाली। बेटी अगर गली में किसी से बात करती है तो धाड़ लेने सबके सामने उसको लाफा ठोकता है। एक बार ना रात के टाइम पर अभी पम्मी ना अपनी एक दोस्त से बात कर रही होती है और अचानक से सुखदेव आ जाता है। सुखदेव अपनी बेटी को फोन पर देखकर ना बहुत ज्यादा गुस्से होता है। वो फट से अपनी बेटी का फोन लेता है उसके हाथ से और दूर जाकर फेंक देता है। पूरा फोन ऑन द स्पॉट टूट जाता है और अपनी बेटी को ना थप्पड़ धनाधन मारने स्टार्ट करता है। बोलता है, मेरे पीछे से ऐसी अजाशियां करती है, हाँ, लोगों को पटाने का काम करती है। तो उसकी माँ बोलती है, अरे क्या कर रहे हो? ये अपनी दोस्त से बात कर रही है। तो वो बोलती, हाँ पापा, मैं सोनिया से बात कर रही थी। आप चाहिए तो ना अपने फोन से सोनिया से बात करके पूछ लो, मैं उसी से बात कर रही थी। तो बोलता, हाँ मुझे पता है, तुम मेरे पीछे से ना माँ बेटियां क्या गुलछड़े उड़ाते हो, मैं सब जानता हूँ। मुझे क्या तुम लोगों ने बेवकूफ समझ के रखा है? तो उसकी माँ बोलती, अरे इसकी बात का भरोसा करो। इतने में ना पूरी सोसाइटी के सामने माँ बेटी को बहुत मारता है, मार मार के बहुत बुरा हाल कर देता है। पूरी रात बेचारी माँ बेटी ना रोती रही, लेकिन सुखदेव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपना खाना खाया और पलटी मारकर सो गया। जैसे अगला दिन आया ना और सुखदेव काम पर गया तो पम्मी अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम लोग ना पापा के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा ये क्या बोल रही है? बोले, हाँ, बोले मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, मैं उनके जुल्म सह सह के बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने जब से होश संभाला है ना, मैं देखती हूँ कि पापा डेली रात को शराब पीकर आते हैं, हम दोनों को मारते हैं। बस हो गया, बोले मैं इनके जुल्म से तंग आ गई हूँ, अब हम लोग ना अलग घर में रहेंगे। ऐसा कीजिए, मैं अपने दोस्तों से थोड़ी पैसे की मदद मांगती हूँ और जहाँ पर आप काम करते हो ना, उन लोगों से आप भी पैसे की मदद मांगो, हम लोग अलग घर में रहेंगे। मेरी जो स्टडी है ना, उसकी आप टेंशन मत लो, मैं प्राइवेट स्टडी करूंगी, मैं ना एक जल्दी ही जॉब पकड़ लूंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगता है ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं वैसा ही करूंगी। अब पम्मी ना कॉलेज में जाती है और अपने दोस्तों को सारी बात बताती है। पम्मी के जो दोस्त है ना, उनको पता है कि इसके फादर की नेचर क्या है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जितना हो सकेंगे ना जल्दी से जल्दी तेरी मदद करेंगे। तो पम्मी की एक दोस्त बोलती है, देख मेरा ना घर जो है ना लुधियाना में है, हम लोग उस घर में तो रहते नहीं है, वो जो घर है ना हम लोग अक्सर रेंट पर देते हैं। इस वक्त वो जो घर है ना, अभी वो घर खाली है, तो ऐसा कर वो उस घर में शिफ्ट हो जा। तो पम्मी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। तो पम्मी बोलती है, ठीक है, मैं ना मेरी मम्मी से बात करती हूँ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। अब कॉलेज खत्म होता है ना, तो पम्मी अपनी माँ को सारी बात बताती है कि ऐसे ना एक लुधियाना में घर है, अच्छा खासा घर है, हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो पम्मी की ये बात सुन के ना अभी गगनप्रीत जो है ना बहुत खुश हो जाती है। वो पम्मी की दोस्त को बहुत दुआएं देती है कि तेरी जो दोस्त है ना हमेशा खुश रहे, इसकी अच्छे घर में शादी हो जाए, हमेशा खुश रहे, बस अच्छी इसकी लाइफ रहे। वो कंटिन्यू उसको दुआएं देती रहती है। अब अगला दिन आता है, सुखदेव काम पर जाता है, तो ये माँ बेटी ना एक लेटर लिखकर घर पर छोड़ जाते हैं कि पापा, हम लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं आपके घर से, क्योंकि हम लोग आपके जुल्मों को सहकर बहुत परेशान हो गए हैं, अब हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये
ये लोग लुधियाना में शिफ्ट हो जाते हैं। 1 महीना तो बहुत अच्छा जाता है। पम्मी को ना 15 ही दिन में कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है और उसकी मम्मी को 4 घरों में खाना बनाने का काम भी मिल जाता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं इस लाइफ से, एकदम शांति भरी लाइफ जाती है। डेली वो सुबह जॉब पर जाती है, रात को पढ़ाई करती है, ऐसा सब कुछ शांति से इनके जीवन में चल रहा है। दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं। एक दिन ना रात का टाइम होता है तो पम्मी ऊपर के रूम में पढ़ाई कर रही होती है, क्योंकि उसको लाइट ऑन करके हमेशा पढ़ाई करना रहता है ना, तो ऑलमोस्ट वो ज्यादातर ऊपर के रूम में ही रहती है। वहीं पर वो ऊपर के रूम में सो भी जाती है। पढ़ाई करते करते ना अचानक से पम्मी की आंख लग गई। आंख लगी ना तो पम्मी को एक आवाज आती है, मेरे पास आओ बेबी, मेरे पास आओ बेबी। फट से पम्मी की आंख खुलती है। वो ना खिड़की की ओर देखती है क्योंकि वहीं से आवाज आती है। तो खिड़की के ना बाहर उसको बहुत ही एक भयानक सा चेहरा नजर आता है। वो ना फट से पूरी नींद से जाग जाती है और एकदम खिड़की की ओर ध्यान से देखती है। जैसे वो ध्यान से देखती है ना तो उसको खिड़की के पास कुछ नजर नहीं आता। वो बाहर भी आती है, चेक करती है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आया। तो वो सोचती है कि हो सकता है शायद मैंने ऐसा सपना देखा हो, कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास आओ बेबी, मैंने खिड़की पर ऐसा कुछ ऐसी नींद में देख लिया हो, मेरा इमेजिनेशन हो। ये सोचते सोचते ना वो सो जाती है। अगला दिन आता है, वो अपना जॉब पर चली जाती है। वो अपनी मम्मी से ये बात का डिस्कशन करना भूल ही जाती है, क्योंकि ना तो माँ के पास ज्यादा टाइम होता है, ना ही बेटी के पास टाइम होता है। सुबह सुबह दोनों को काम पर निकलना होता है। अभी रात का टाइम आता है, खाना खा के ना फिर से पम्मी अपना रूम में ऊपर के रूम में पढ़ाई करने के लिए गई है। अब वो पढ़ाई कर ही रही होती है ना, तो अचानक से उसके कबाड़ का जो दरवाजा है ना वो ठक 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 जोर जोर से बजने लग जाता है। तो पम्मी एकदम चौंक जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो ना अभी एकदम उठ के खड़ी हो गई है अपने स्टडी टेबल के पास से और मिरर के सामने देखती है, क्योंकि कबाड़ पर मिरर लगा हुआ था। तो उसको ना मिरर के सामने ऐसा नजर आता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और बहुत ही भयानक है। उसके लंबे लंबे दांत है, उसका जो चेहरा है ना पूरा जैसे कोई खून में डूबा हुआ नहीं होता है, वैसा उसके चेहरे से ऐसे खून टपक रहा है, खून ही खून टपक रहा है। उसका अजीब सा नाक है, बहुत ही भयानक उसका चेहरा नजर आता है। तो मम्मी डर के मारे ना पीछे पलट के देखती है कि कौन है। तो पीछे पलट के देखती है तो उसको कोई नजर ही नहीं आता है, कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो मम्मी सोचती कि ये क्या। वो फिर से मिरर में देखती है। मिरर में जैसे ही देखा तो फिर से उसको वही भयानक चेहरा नजर आता है। तो मम्मी डर के मारे ना सोचती कि मैं मम्मी के पास जाती हूँ। वो फटाफट सीढ़ियों से उतर रही है। उसको इतना डर लगता है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। वो सीढ़ी से उतर रही है, वो कंटिन्यू उतरती जा रही है। वो सोचती है कि मेरे घर में तो 17-18 सीढ़ी से ज्यादा कोई सीढ़ी है ही नहीं है, मैं कब से सीढ़ियों से उतर रही हूँ, सीढ़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है। वो बहुत कोशिश कर रही है सीढ़ी से उतरने की, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही है। फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं ना सीढ़ी से जंप मारती हूँ और नीचे उतरती हूँ। वो जैसे सीढ़ी से जंप मारती है ना तो वो नीचे आने की जगह सीधा टॉप पर जाती है, पहली सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। वो हैरान है कि ये क्या हो गया है, मुझे नीचे उतरना चाहिए था, मैं ऊपर कैसे आ गई हूँ, ऊपर फर्स्ट सीढ़ी पर कैसे खड़ी हो गई हूँ, फर्स्ट सीढ़ी पर कैसे खड़ी हो गई हूँ। वो फिर से ना भागना स्टार्ट करती है। अब वो सीढ़ियों से उतर ही नहीं पा रही है, तो वो डर के मारे ना जोर से चीखती है, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, प्लीज मम्मी मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुन के ना उसकी मम्मी फटाफट रूम से आती है। जैसे उसकी मम्मी देखती है ना कि ये सीढ़ियों पर खड़ी है तो ये धाड़ देने सीढ़ियों से नीचे गिरती है। लोटपोट होकर गिरते गिरते ना अपनी मम्मी के पैरों के पास आ जाती है। उसकी मम्मी फटाफट बोलती है, बेटा तो ठीक है, मम्मी तो ठीक है ना। तो ये ना बहुत गहरी इसके सर पर चोट लगी है। बोलती मम्मी मेरे को बहुत सर पे बहुत बुरे से चोट लगी है। तो उसकी मम्मी पूछती है तो वैसे कैसे गिर गई। बोले मम्मी पूछो मत, बोले मेरे ना रूम में कोई है। बोले हैं रूम में कोई है, हाँ। बोले बहुत ही भयानक चेहरा है, पहले ना मेरा कोई कबाड़ खटखटा रहा था, उसके बाद मैंने देखा तो मेरे पीछे एक बहुत ही भयानक चेहरा था। मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ, मैं सीढ़ियों से उतर ही नहीं पा रही थी, बहुत ही मम्मी मेरे को डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इस घर में, हो ना हो मम्मी इस घर में पक्का भूत है। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है इस घर में भूत है, क्योंकि जब तू जॉब पर होती है ना तो मैं घर पर होती हूँ तो मैं ना इस घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनती हूँ। ऊपर के रूम से बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने कई बार तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरे मन में ये बहम ना हो जाए और तू डरना स्टार्ट ना कर दे, इसीलिए मैं अपना मुंह बंद ही रखा था। देख तेरी कैसी दोस्त है, उसने हमारी मदद तो की लेकिन कैसी मदद की, ये भूतिया घर उसने हमको दे दिया। तो मम्मी बोलती मम्मी अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम लोग कोई दूसरा घर भी नहीं ले सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा
पैसा ही नहीं है, जो भी है हमको ना इसी घर में रहना पड़ेगा जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता है। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा बात तो तेरी सही है, ऐसा कर तू ना मेरे साथ ही सोया कर, ऊपर के रूम में मत जाया कर। तो मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना उसकी मम्मी क्या करती है, प्रार्थना वो करनी स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे अभी सुबह ही ऑलमोस्ट हुई होती है, तो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अभी सुबह उसकी माँ काम पर निकलती है, तो मम्मी भी क्या करती है ऊपर जाती है, क्योंकि उसको अपना सामान तो लेना ही रहता है तैयार होने के लिए, जो भी रहता है कपड़ा वगैरह वहाँ से लेती है और तैयार होकर अपना ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोपहर का टाइम है, अब उसकी मम्मी घर पर आती है, तो उसकी मम्मी देखती है कि घर का दरवाज़ा ऐसे ही खुला है, मैं तो दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके गई थी, ये दरवाज़ा कैसे खुल गया है। तो अंदर आके देखती है ना, पम्मी रूम में अंदर बैठी है, उसके पूरे बाल खुले हैं, उसका जो चेहरा है ना एकदम लाल चेहरा हुआ पड़ा है, उसके चेहरे पे से खून निकल रहा है। उसने ना अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है, चाकू से उसने अपने चेहरे पे पूरे कट मार दिए हैं, जिसकी वजह से खून निकल रहा है, और वो अपने हाथों पर भी ऐसे कट मार कर ना ऐसे खून चाट रही है। उसकी मम्मी जोर से चीखती है, बोलती है पम्मी ये क्या कर रही है, तो पागल हो गई है क्या। और जैसे आगे जाती है ना चाकू फेंकती है, तो पम्मी ऐसा ऐसा हिलना स्टार्ट कर देती है, चले जाओ यहाँ से चले जाओ, ऐसी अजीब सी आवाज़ करती है। तो उसकी मम्मी बहुत डर जाती है। उसकी मम्मी फटाफट अपने पड़ोसियों के पास जाती है और पूरा बताती है कि मेरी बेटी अजीब सी हरकतें कर रही हैं, कल भी हमारे घर में कुछ अजीब सा हुआ था। तो उनके घर पर ना एक गुरुद्वारे के बाबा जी आए हुए होते हैं, तो वो बाबा जी बोलते हैं आपकी बेटी पर ना दुष्ट आत्मा का साया है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसको निकालने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है प्लीज़ हमारी मदद करो, मेरी बेटी को ना सही सलामत सुरक्षित बचा लो। तो वो बाबा जी बोलते हैं ठीक है। ये वो भी वो बाबा जी इनके घर पर जाते हैं, जैसे जाते हैं ना तो वो पम्मी ऐसे ऐसे हिल रही है और बोल रही है चले जाओ इस घर से निकल जाओ, कोई नहीं चाहिए, ये घर मेरा है, निकल जाओ। तो वो बाबा जी जप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पम्मी ना ऐसे से जोर जोर से अपना सर घुमाना स्टार्ट कर देती है, कभी ज़मीन पर ऐसे इधर पटक के अपने आप को फेंक रही है, कभी उधर पटक के अपने आप को फेंक रही है, दीवार पर जोर से सर मारती है और धाड़ देने नीचे गिर जाती है। जैसे उस नीचे गिरी ना तो उसका चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया। तो बाबा जी ने ना उसके माथे पर ऐसे हाथ रखा और जप किया और बोलते हैं उसकी मम्मी को आपकी बेटी ठीक है, जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी ना वो चली गई है। तो उसकी मम्मी बाबा जी को थैंक यू बोलती है। दोस्तों उसके बाद ना पम्मी के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई और ये लोग जल्दी ही फिर नए घर में शिफ्ट भी हो गए। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसी मदद करने से बेटर है कि किसी की मदद मत करो, यही अच्छा है। दोस्तों हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि बकरी ने दूध दिता वो भी मींगना पाकर, मतलब बकरी ने दूध तो दिया लेकिन उसमें हक दिया। तो बेटर है ऐसी मदद ना की जाए, किसी की जान भी जा सकती है, इससे अच्छा तो मत किसी की mदद करो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।